महाकुंभ 2025 में कई बाबाओं के बारे में आपने सुना जो कि इसके पहले कोई नहीं जानता था, इस महाकुंभ से पहले, लेकिन अचानक से महाकुंभ में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। उन्हीं में इन दिनों एक बाबा और चर्चा में बने हैं जिन्हें बिजनेसमैन बाबा कहा जाता है। इनकी जो पटकथा है, जो कहानी है, वो किसी फिल्मी कहानी की तरह है। एक समय करोड़ों का इनका कारोबार हुआ करता था, लेकिन फिर इन पर आध्यात्म का ऐसा रंग चढ़ा कि ये बाबा बन गए। आप देखिए बिजनेसमैन बाबा की पूरी कहानी। सनातन धर्म में कोई भी अगर अध्यात्म से जुड़ना चाहता है तो उसके साथ बहुत से माध्यम है। विरक्तियां भी सनातन धर्म में जोड़कर संत बनाती हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण परम गुरु हैं, जो महाकुंभ में आए हुए हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। ये व्यापारी हुआ करते थे किसी जमाने में। उसके बाद इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इन्हें सब कुछ छोड़ने के लिए विवश कर दी और ये अध्यात्म की राह पर चल पड़े। आइए महाराज जी से ही जानते हैं क्या है इनकी कहानी। देखिए, जेल में 4.5 साल रहा हूँ, और कोई व्यक्ति अगर 4 साल तो दूर की बात, 4 दिन भी एक खाली कमरे में बैठ जाए और ऐसे सोचे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन में भाग क्यों रहा हूँ, तो वो जाग जाएगा। फिर उसको पता चल जाएगा कि ये संसार झूठा है, ये माया है। और मेरे को क्यों जरूरत पड़ी कि व्यापार था, और व्यापार के अंदर किसी ने, दूसरी कंपनी ने या कोई लोगों ने FIR की मेरे ऊपर झूठी। फिर एक FIR हुई, उसके बाद में बहुत सारी FIR हुई, और मेरे को 4.5 साल जेल में रहना पड़ा। और जब 6-7 महीने हो गए थे प्रयास करते हुए बाहर निकलने का, तो कोई भी समय का चक्कर है, परमात्मा की लीला थी, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। वकील धराशायी हो रहे थे, जहां पर भी जा रहे थे तो जमानत नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं डिप्रेशन में आ गया। भाई बहुत घाटा लग रहा है, बिजनेस, बाहर जाकर बिजनेस करूं, इतने दिन हो गए तो नहीं निकल पा रहा था, तो डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते कुछ महीना 2 महीने बाद में मरने की सोचने लगा, सुसाइड कर लेता हूँ। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो 5 स्टार होटलों में रुकना और हवाई जहाजों में चलना, जब उनको 8x8 की चक्की पर रहना पड़ता है, 8x8 का कमरा, वहीं लेटरिंग, वहीं पेशाब करो, वहीं खाना खाओ, वहीं सो जाओ, तब उसको ऐसे होता है, अहंकार टूटता है। ऐसे ही मेरा अहंकार टूटा कि ऐसे कैसे जीऊंगा, इतना बड़ा आदमी था। तो फिर सुसाइड का ऐसे सोचने लगा। तो ऐसे सोचते सोचते एक दिन येलो कलर की सामने ऐसे ही गीता पढ़ी थी, जिस पर अर्थ और श्लोक लिखे होते हैं। गीता गुरु प्रेस की आपने भी पढ़ी होगी। तो मैंने उसको पढ़ा तो बड़ी शांति मिली। फिर मैं उसको दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे पढ़ता रहा। 10-15 दिन में मैंने 500 बार किताब को पढ़ा, उस छोटे गीता को। फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा। फिर तलब लग गई कि सृष्टि को बनाने वाले कौन है, और मैं कहाँ से आया हूँ, पिछले जन्म में कहाँ था, आगे कहाँ जाऊंगा, ये बहुत सारे सवाल थे। तो फिर रोने लग जाता था, मेरे को ईश्वर दर्शन दो, दर्शन दो। ध्यान समाधि में गया, जब शून्य हो गया, ना जेल बची, ना मैं बचा, ना नाम बचा, कुछ नहीं, सारे विचार रुक गए। जब मैं शून्य हो गया तो मेरे को बोध हो गया, शून्य का बोध हुआ, कृष्ण का बोध हुआ, और भगवान श्री कृष्ण के मैंने फिर ये शरीर समर्पण कर दिया, और नाम मैंने मेरा हटा दिया कि अब आज के बाद में, मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा था राधे श्याम, मैंने हटा दिया। फिर मैंने शून्य यानी परम, मैंने अपना नाम रखा परम। मैं कोई शरीर नहीं हूँ, ना मैं नाम हूँ, मैं परम हूँ। और उसके बाद में इस शरीर को मैंने परम के समर्पण यानी कृष्ण के समर्पण कर दिया। तो अब आप मेरे को कृष्ण भी बोल सकते हो, तो मैं बोलता हूँ मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण का मतलब ये शरीर नहीं, और ये अंदर मन भी नहीं, अंदर आत्मा है, वो चांद में भी है, सूरज में भी है। चांद भी मैं हूँ, सूरज भी मैं हूँ, कण कण में मैं समाया हुआ हूँ, और मैं शून्य हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और सब कुछ हूँ। सांसारिक घटनाएं घटी, उसको ये स्वीकार करते हैं और उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पाखंडी कहो या कुछ भी कहो, मैं भगवान से जुड़ चुका हूं और मैं शून्य हो गया हूं। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। तो आपने देखा बिजनेस बाबा की पूरी कहानी। और एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी नंदन से कहूँगा कि ज़रा एक बार ये श्रद्धालुओं की ये भीड़ तो दिखाएं। ये जो श्रद्धालु लगातार चले आ रहे हैं, मैंने कहा ना कि आज कोई पर्व भी नहीं है, ना ही वीकेंड है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो ये तांता है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये IBC 24 आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। ये संगम की तरफ जाने की सड़क है। यहाँ से संगम घाट ठीक 3 किलोमीटर है।
जो प्रॉपर संगम घाट है इस बार का वो 3 किलोमीटर है। और मैं अगर आपको 10 घंटे भी दिखाऊं ऐसे कैमरा चलाकर यहाँ पर छोड़ दूं तो ये भीड़ लगातार जारी रहेगी। देखिए ये लोग रुक गए कैमरे को देखते ही। बहरहाल जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे, दूर दूर से ये लोग आए हैं और इनमें जोश देखिए। 10 से 15 किलोमीटर ये पैदल चले होंगे लेकिन इनमें जोश बरकरार है। हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये है श्रद्धा, ये है आस्था।